सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। जहां में इन्फोसिस का अगर आप ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखोगे कहीं ना कहीं अभी भी ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें 0.41% की गिरावट के अंदर मिल रहा है। लेकिन एक्चुअल बेसिस के पर आज के दिन हमें इन्फोसिस के अंदर हुआ क्या, प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे यानी कि गैप डाउन ओपनिंग हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिला। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग के साथ में हमें इन्फोसिस के द्वारा दोस्तों बढ़िया तरीके से रिकवरी किया गया है। आप देख सकते हो जैसे कंपनी का मॉर्निंग के अंदर गैप डाउन ओपनिंग नजर आया वैसे वैसे कंपनी के अंदर कंसिस्टेंटली बेसिस की पर हमें रैली नजर आया। और अभी भी अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं कंपनी 2.5% से लेकर 3% की तेजी हमें दिखा रहा है। बॉटम से लेकर कंपनी के अंदर 3% की रिकवरी नजर आ रही है। इनका जो एडियर वर्जन था उसके अंदर तो कहीं ना कहीं 7 से 8% तक का दोस्तों करेक्शन हुआ था। लेकिन इन्फोसिस के अंदर अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा था ना उसको ऑलमोस्ट हमें इन्फोसिस के द्वारा हमें परफॉर्म किया गया। जो ब्रोकरेज फर्म बोल रहे थे कि कंपनी के अंदर जो ग्रोथ है ना वो नेगेटिव के अंदर नजर आएगा, जैसे कि -8%, -6%, -7% रेवेन्यूज गिरेगा, एबिटा मार्जिन गिरेगा, प्रॉफिट्स कंपनी का नेगेटिव के अंदर रहेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। लेकिन क्या कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस वाला प्रॉफिट्स के नेगेटिविटी के अंदर रहा? नहीं दोस्तों, वहां भी हमें अच्छी खासी पॉजिटिविटी के अंदर देखने को मिला। इसी के कारण हमें इन्फोसिस के अंदर दोस्तों रिकवरी देखने को मिला है। लेकिन अगर आप पूछे कि सर रिजल्ट कंपनी का कैसा था, अगर आप ओवरऑल बेसिस के पर दोस्तों रिजल्ट्स को जानोगे तो 1 से 2% तक की हमें ग्रोथ आई है, कोई ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिला। लेकिन क्या मार्केट जो एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि कंपनी ने वैसे परफॉर्म किया, वो भी डिस्कस करते। एक तो अगर मार्केट जो एक्सपेक्ट करके चल रहा था अगर इन्फोसिस दोस्तों वैसा परफॉर्म नहीं करता ना तो जो गैप डाउन ओपनिंग नजर आया है वो गैप डाउन ओपनिंग के साथ हमें एक बड़ी गिरावट इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल सकता था। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें क्या हुआ, रिकवरी किया, राइट। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब इतना ही है कि रिजल्ट मार्केट को अच्छा लगा है, उस वजह से हमें रिकवरी इन्फोसिस के अंदर देखने को मिला है। लेकिन ये बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका है, बाइंग करने के लिए बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ करंटली इन्फोसिस कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी भी कंपनी टॉप से लेकर करंट प्राइस तक कंपेयर करेंगे तो ये कंपनी 18% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। और ऐसा मौका हमें बार बार दोस्तों देखने को नहीं मिलता। अभी क्या है ना, सबसे पहले डिस्कस करते हैं टारगेट्स के बारे में कि ब्रोकरेज फर्म क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और जो टारगेट्स हमें देखने को मिला है ना, ये टारगेट रिजल्ट्स आने के बाद एकदम आज के दिन ये अपडेट आया है। जैसे कि आपको पता है इन्फोसिस के रिजल्ट्स हमें कल के दिन था, तो कल के दिन हमें रिजल्ट नहीं आया, एक दिन बाद हमें रिजल्ट्स आया कि जो ब्रोकरेज फर्म क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, जिस तरीके से कंपनी ने रिजल्ट परफॉर्म किया है, क्या गिरावट आने वाली है या फिर क्या रिकवरी आने वाली है, तो देखिएगा। तो सबसे पहले ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट से तो पहला नाम है नवामा, इनके द्वारा बाइंग रिकमेंडेशन दिया है एंड टारगेट प्राइस 1720 रुपये तक का दिया है, जो कि करंट प्राइस से 21 से 22% तक की तेज़ी नज़र आ सकती है। फिर मोतीलाल ओसवाल, उनके द्वारा भी बाइंग रिकमेंडेशन 1650 रुपये तक का टारगेट एंड 16% तक की तेज़ी आ सकती है। जेफरीज के द्वारा भी बाइंग रिकमेंडेशन 1630 रुपये तक का टारगेट एंड 15% तक की ग्रोथ आ सकती है। जेएम फाइनेंशियल्स के द्वारा भी बाइंग रिकमेंडेशन दिया है 1570 रुपये तक का टारगेट एंड 10 से 11% तक की ग्रोथ आ सकती है। सिटी के द्वारा एंड नोमुरा के द्वारा हमें न्यूट्रल रेटिंग दिया और सिटी के द्वारा ऑलमोस्ट हमें 9% तक की तेज़ी आ सकती है एंड नवामा के द्वारा कोई रिकवरी तेज़ी नज़र नहीं आएगा, उनके द्वारा नेगेटिविटी के अंदर हमें टारगेट दिया है एंड प्रबोधास इलाधर के द्वारा भी हमें नेगेटिविटी के अंदर टारगेट दिया गया। बेसिकली दोस्तों ये था इन्फोसिस के अंदर जैसे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया, मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया। अब ये देख लेते हैं कि मार्केट जो एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि इन्फोसिस ने वैसे परफॉर्म किया, अगर ऑलमोस्ट उस तरीके से परफॉर्म किया है ना तो कोई गिरावट नज़र नहीं आने वाली। और उसका एग्जांपल आपको आज के दिन देखने को मिल चुका है, कोई गिरावट हमें देखने को नहीं मिला। अभी हम आ चुके इन्फोसिस के Q4 रिजल्ट्स के ऊपर, जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा था क्या फुलफिल किया है, चलिए जान लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर यानी कि EPS के अंदर मार्केट क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा था 0.17, लेकिन कंपनी ने 19.22 रिपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बहुत अच्छा खासा बढ़िया तरीके से सरप्राइज हमें अर्निंग पर शेयर के अंदर मार्केट को कंपनी ने दे चुका है। रेवेन्यू जो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था 38,400 करोड़ और जहां इन्फोसिस के द्वारा ऑलमोस्ट 37,920 करोड़
इस तरीके से परफॉर्म किया है। ऑलमोस्ट जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा था वैसे इन्फोसिस के द्वारा हमें रेवेन्यूज भी रिपोर्ट किया गया है। एंड सरप्राइज के अंदर देखोगे थोड़ा बहुत 1% तक का फॉल हमें दिखाई दिया है, कोई बहुत बड़ा फॉल हमें एक्सपेक्टेशंस के अंदर नजर नहीं आया। तो जो 1% तक का जो फॉल हुआ है ना, इसी की वजह से गैप डाउन ओपनिंग हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आया। बाकी ये कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं है या फिर ये कोई बहुत अच्छा भी रिजल्ट नहीं है, डिसेंटली कंपनी ने परफॉर्म किया है। अगर ये एक्सपेक्टेशंस के अंदर बड़ा डिफरेंस अगर नजर आता जैसे कि 3%, 4%, 5%, तो बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकता था। एंड जैसे इन्फोसिस हमें गैप डाउन ओपनिंग नजर आया, ये बाइंग के लिए बहुत अच्छा खासा मौका नजर आ रहा था। इसी की वजह से इन्फोसिस के अंदर आज के दिन डिलीवरीज देखोगे तो 58% तक की डिलीवरीज हमें देखने को मिल चुका है। अभी आज के दिन जो डिलीवरीज के अंदर नजर आएंगे वो पब्लिक नहीं बल्कि एफआईज के द्वारा, डीआईज के द्वारा एंड म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बढ़िया तरीके से बाइंग हमें आज के दिन लगातार की जा रही होगी, क्योंकि ये लोग इसी का दोस्तों वेट कर रहे थे कि इन्फोसिस अच्छा परफॉर्म करे, मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हम लोग अच्छा खासा इसे और ज़्यादा पिकआउट करें, राइट। और उसके साथ साथ कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दोस्तों इंक्रीज किया गया है। इनके द्वारा 1850 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया है। एंड इन्फोसिस के अंदर अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा पहले पिछले 3 महीनों से लगातार माल बेचा जा रहा था, आप देख सकते हो दिसंबर के अंदर, जैन के अंदर, फेब के अंदर। लेकिन मार्च महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें माल खरीदारी किया गया और रिजल्ट्स आने से पहले दोस्तों इनके द्वारा ये माल खरीदारी किया गया, क्योंकि इन्होंने गिरावट के अंदर बाइंग किया है। तो इनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा जब हमें कंपनी रिकवर करेगा, राइट। एंड इन नंबर्स के अंदर देखोगे तो 150 म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी किया गया है एंड 100 म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बिकवाली किया गया है, राइट। तो जो रिजल्ट है वो बुरा भी नहीं है एंड रिजल्ट है वो अच्छा भी नहीं है, राइट। जैसा होना चाहिए वो डिसेंट तरीके से कंपनी ने हमें परफॉर्म किया है। देखिएगा बेसिकली कंपनी के अंदर प्रीवियस क्लोजिंग ये था, राइट, लेकिन कंपनी ने आज के दिन ओपन कहाँ किया, इस लेवल पर किया। तो आप समझ सकते हो अगर बुरा रिजल्ट आता तो यही से गिरावट होता, लेकिन रिजल्ट हमें बुरा नहीं है, जो एक्सपेक्टेशंस था वो फुलफिल किया गया है, इस वजह से रिकवरी आई है। तो जो लोग बाइंग करना चाहते थे वो लोग 101% बाइंग कर सकते हो, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि क्या है ना, पहले दोस्तों ये रिजल्ट अगर आता, अगर कंपनी यहाँ ट्रेड करता और रिजल्ट्स अगर आता ना तो यही से बड़ी रिकवरी हमें देखने को मिलता। लेकिन रिजल्ट्स आने से पहले कंपनी का जो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लाइन का जो ट्रेड लाइन का जो सपोर्ट था वो कंपनी ने सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया था, इस वजह से फॉल हुआ। बाकी कोई ऐसा रीजन नहीं है कंपनी के अंदर फॉल आने के लिए। तो यही से रिकवरी, यही से तेजी, यही से रैली हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ा टारगेट है ना वो 1800 रुपीज़ तक का नजर आएगा और उसके बाद कंपनी 2000 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकता है। तो एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, जिन लोगों को बाइंग करना है, ये बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करने का बढ़िया तरीके से मौका है। बाइंग करने का एक बिग अपॉर्चुनिटी है, इसका मौका इसके बाद आने वाले फ्यूचर में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाला है। स्पेशली ये प्राइस रेंज के आसपास जो करंटली इन्फोसिस ट्रेड कर रहा है ना, ये बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है भागीदारा केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 1890 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 174% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी, रिसेंटली कंपनी ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है, रेशियो है 1:10, जो कि इनके अपडेट्स के अंदर आप देख सकते हो। 1:10 रेशियो के अंदर आपको कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलने वाले हैं। और ये कंपनी के अंदर अगर आप 1 में से पहले बाइंग करते हैं तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड। बेसिकली मैक्सिमम के अंदर कंपनी ने 200% तक का रिटर्न्स बना के दे चुका है एंड ये कंपनी के अंदर भी बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है डिविडेंड का। यस, तो ये कंपनी के अंदर आपको 1180% तक का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है। इसका मतलब क्या है कि 118 रुपीज़ का इस कंपनी के अंदर आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। 118 रुपीज़ का डिविडेंड आपको मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे।